ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की सुगबुगाहट अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने सभी नागरिकों के लिए एक आपातकालीन और सख्त एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक किसी भी उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट या अन्य सुरक्षित माध्यमों से तुरंत देश छोड़ दें। साथ ही सभी भारतीयों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अगली सूचना तक ईरान की यात्रा करने के बारे में सोचे भी नहीं। ईरान में वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय रह रहे हैं, जिनमें से करीब 3,000 छात्र हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की चिंता इस बात से स्पष्ट होती है कि उन्हें किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों, भारी भीड़ वाले इलाकों और संवेदनशील ठिकानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्हें अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र और यात्रा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज हमेशा तैयार रखने को कहा गया है, ताकि आपातकाल में तुरंत कार्रवाई की जा सके। कनाडा जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकलने का आदेश दे दिया है, जो इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान में बड़े संकट की आशंका है। सैन्य मोर्चे पर स्थिति और भी विस्फोटक है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को वॉशिंगटन की संस्था यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान द्वारा 50 मिलिट्री टारगेट्स की एक सूची सौंपी गई है। इस लिस्ट में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के मुख्यालय, 4 बड़े कमांड सेंटर्स और ईरान के परमाणु ठिकाने शामिल हैं। इस खतरे को देखते हुए ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि यदि सऊदी अरब, UAE या तुर्की जैसे पड़ोसी देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, तो ईरान उन्हें अपना दुश्मन मानकर उन पर सीधा हमला करेगा। ईरान की इस आक्रामक चेतावनी का असर ये हुआ है कि मध्य पूर्व के 7 प्रमुख मुस्लिम देशों ने अमेरिका को झटका देते हुए अपने सैन्य ठिकानों और हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन देशों को डर है कि यदि वे अमेरिका का साथ देते हैं तो ईरान की 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें, जो मैक 15 की रफ्तार से उड़ सकती हैं, उनके तेल क्षेत्रों और शहरों को खंडहर बना देंगी। कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद से अमेरिकी अधिकारियों और सैनिकों को आनन फानन में हटाया जा रहा है, जो या तो हमले की आशंका है या फिर सैनिकों को सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने की रणनीति। सहयोगियों द्वारा हाथ खींच लेने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा जंगी दांव चलते हुए परमाणु ऊर्जा से संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन (USS एब्राहम लिंकन) और उसके स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण चीन सागर से हटाकर सीधे ईरान की ओर रवाना कर दिया है। इस विशालकाय युद्धपोत पर 90 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात हैं, जिनमें F-35C लाइटनिंग II और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे घातक जेट्स शामिल हैं। समंदर के रास्ते इस बेड़े को भेजने का मतलब साफ है कि अमेरिका अब बिना किसी मध्य पूर्वी देश की मदद के सीधे अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से ईरान पर हमला करने की क्षमता जुटा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान के निर्वासित नेता रजा पहलवी से मुलाकात की है और ट्रंप ने ईरान के भीतर प्रदर्शन कर रहे लोगों को संदेश दिया है कि मदद रास्ते में है। ये संकेत देता है कि अमेरिका न केवल बाहर से हमला करेगा, बल्कि ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन के लिए भी सक्रिय है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने अपनी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अगले चरण को पहले से कहीं ज्यादा घातक बताया है, जिसमें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी गई है। दुनिया अब सांसें रोककर देख रही है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर कोई निर्णायक प्रहार करेंगे या फिर ये कूटनीतिक दबाव की एक चरम सीमा है। हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले कुछ दिन पूरे विश्व की शांति और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसी ही ताज़ा, विस्तृत और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।